गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग व्याकरण के पाठ 5 शब्द भंडार को पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। ये अर्थ के आधार पे जो 6 भेद हैं, जैसे विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, अनेक शब्द के एक शब्द, यही शब्द भंडार है। अर्थात शब्दों में बढ़ोतरी यानी शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा जानना, अनेक शब्द को हम जानें, ये इसी पाठ में आधारित है। ठीक है। पर्यायवाची, इसका जो पहला शब्द है वो पर्यायवाची, यानी कि जो शब्द एक सा अर्थ बताते हैं। एक जैसे ही बहुत सारे अर्थ होते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी बोलते हैं, जिसके समान अर्थ हों। इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन ये एक समान ही अर्थ देते हैं। और ये पर्यायवाची गुण, रूप, अवस्था आदि को लेकर बनाए जाते हैं। इसमें उनका जो भी शब्द होते हैं, उनके गुण, रूप, अवस्था को आदि को देखकर इन पर्यायवाची को एक नाम दिया जाता है, एक शब्द दिया जाता है। अधिकतर ये रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो अपने आप में पूर्ण हो। ठीक है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम नदी और गंगा में अंतर नहीं कर पाते। नदी की सुरसरी, देव नदी, ये सब क्या है? ये गंगा का पर्यायवाची है। और तटनी, ये सब क्या है? ये नदी की पर्यायवाची। ऐसे पर्वत के पर्यायवाची अलग होता है, लेकिन हिमालय का पर्यायवाची अलग होता है। हम उसको नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम उसके अंतर को नहीं समझते हैं कि इसका अंतर क्या है, कहाँ किस तरह से इसका अंतर हमको बताना है। तो इसके लिए इन पर्यायवाची को, जितने भी पर्यायवाची हैं, उनको हमें ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा, उनके अर्थ को जानना होगा। जब तक हम शब्दों के अर्थ को नहीं जानेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम पर्यायवाची को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड है विलोम। अब यहाँ पर विलोम मतलब उल्टा या विपरीत। ठीक है। तो अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोध में जो शब्द लिखे जाते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगला, पिछला। अब इसमें विलोम में बहुत सारे उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे कु का मतलब बुरा, तो कुसंगति, सुसंगति, या यहाँ पे कुमति, कु मतलब बुरा, तो कुमति। इसका विपरीत में क्या होगा? सुमति, यानी जिसकी मति अच्छी हो। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे उपसर्ग से विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जो विपरीत अर्थ देते हैं। ठीक है। थर्ड है श्रुति सम भिन्नार्थक। इसका अर्थ क्या निकला? श्रुति सम, श्रुति मतलब सुनना, समान सुनाई देने वाले भिन्नार्थक शब्द, यानी भिन्न अर्थ देने वाले ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक। जैसे अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, आकाश, लेकिन अंबार ढेर। ठीक है। तो अणु मतलब पीछे, अणु मतलब कण। ठीक है। इसी तरह से अवधि और अवधि, मात्रा का बस फर्क है। अवधि यानी कि समय, और अवधि बोली, कहाँ की? अवध की भाषा। ठीक है। तो ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि बहुत सारे शब्द हैं, उनके लिए एक शब्द प्रयोग करना। तो यहाँ पर वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। यानी कि अब यहाँ पर देखा जाए, तेज बुद्धि वाला यानी कुशाग्र बुद्धि, तो जिसकी बुद्धि तेज हो,
अब यहाँ पे हम कहेंगे मोहन तेज बुद्धि वाला लड़का है। हम और इसकी जगह अगर हम सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे कि मोहन कुशाग्र बुद्धि वाला लड़का है। मोहन की बुद्धि कुशाग्र है। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य जो है वो किस तरह से हम उसको बनाते हैं, बहुत सारा। जैसे कि यहाँ पर हम ये बनाएं कि 4 भुजाओं वाला, तो किसको कहते हैं? चतुर्भुज। तो ध्रुव ने चतुर्भुज के दर्शन किए, तो 4 भुजाओं वाले के दर्शन किए। ये सेंटेंस सही नहीं लग रहा है, लेकिन यहीं पे चतुर्भुज हो गया तो ये सेंटेंस सही बैठेगा। तो इस तरह से शब्द ये सुंदरता लाता है और ये संक्षिप्तता लाता है, स्पष्टता लाता है। ये जो एक शब्द होता है, इसलिए इनका प्रयोग हम करते हैं, वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। लास्ट है अनेकार्थक शब्द, यानी अनेक अर्थ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। जैसे जल का, जल मतलब जलना, और जल मतलब क्या होता है? पानी। ठीक है, तो पानी का भी अर्थ, पानी का मतलब है जल, और एक पानी का अर्थ होता है इज्जत। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। जैसे हरि, हरि हाथी को भी कहते हैं, घोड़ा को भी कहते हैं, पहाड़ को भी कहते हैं। तो इस तरह से अनेक अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द भंडार, ये शब्द में बढ़ोतरी करते हैं। ये जितने भी शब्द हैं वो हमारे शब्दकोश में बढ़ोतरी करते हैं, शब्द भंडार को बढ़ाते हैं। इसलिए हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमको जानना चाहिए, वो हमारे उपयोग में आता है। धन्यवाद।